नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मास सन्मार्ग। मीन राशि वालों, राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है 23 सितंबर 2020 को। और राहु और केतु अभी तक राहु थे मिथुन राशि में, अब यहाँ से निकलकर शुक्र की राशि वृषभ राशि में जाएंगे और यहाँ पर 12 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। और इसके साथ ही केतु धनु राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में जाएंगे और यहाँ पर वो भी 12 अप्रैल 2022 की सुबह 8:44 तक रहेंगे। अब ऐसे में आप मीन राशि वालों के जीवन पर इस महापरिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। राहु एक अशुभ ग्रह है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। हालांकि अन्य ग्रहों की तुलना में इसका कोई वास्तविक आकार नहीं है, इसीलिए राहु को छाया ग्रह कहा जाता है। स्वभाव के अनुसार राहु पापी ग्रह भी कहलाता है और अगर कुंडली में राहु शुभ अवस्था में बैठे हो तो जीवन में एकदम से सब कुछ आपको आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर गड़बड़ हो जाए, कमज़ोर हो जाए तो फिर नकारात्मक फल भी मिलते हैं, अशुभ फल भी मिलते हैं। दूसरी तरफ जो केतु है वो मोक्ष का, आध्यात्म का, वैराग्य का कारक है और एक रहस्यमयी ग्रह है। लेकिन जब केतु किसी व्यक्ति की कुंडली में शुभ होता है तो उस व्यक्ति की कल्पना शक्ति को अद्भुत बना देता है, लेकिन अशुभ हो जाए तो सर्वनाश कर देता है। अब हम विस्तार से जानते हैं इस राहु केतु के बारे में कि आप मीन राशि वालों के जीवन को कितना परसेंटेज आपका साथ देंगे ये लोग दोनों इस राशि परिवर्तन के बाद। तो राहु आपके राशि से तृतीय भाव में आ रहे हैं। अब तृतीय भाव में आने से लाभ तो होंगे। शुरुआत में राहु रहेंगे मृगशिरा नक्षत्र वृषभ राशि में और यहाँ पर आपका साहस, आपका पराक्रम बढ़ाएंगे। आपके जो शत्रु विरोधी हैं वो चारों खाने चित्त हो जाएंगे। और देखिए, सिर्फ पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव भी होगा। वीडियो के अंत तक बने रहें, हम आपको उपाय भी बताएंगे। तो शत्रु वगैरह आपको चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे शुरुआत में। लेकिन अगर आप यात्रा करते हैं तो यहाँ पर यात्रा से लाभ होगा। दूसरी तरफ आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बढ़िया होगा, लाभ देगा। भाई बहन से किसी बात को लेकर कहीं कोई मतभेद ना हो जाए, समस्याएं ना आ जाए, इसका आपको खास ख्याल रखना होगा। राहु तीसरे भाव में हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें तो दूर करेंगे। आप अब थोड़े प्रसन्न भी रहेंगे, आप में सकारात्मक बदलाव आएगा। आप इस समय नया काम शुरू भी कर सकते हैं। वैसे तो केतु आपको धर्म कार्य में प्रवृत्त भी करेंगे। अगर आप यात्रा करेंगे आपको अवसर भी देंगे, खासकर अगर आप चाहते हैं विदेश, भविष्य में विदेश जाना, या फिर आप विदेश ज़मीन पर आप व्यवसाय करना चाहते हैं, वहाँ की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर मदद करेंगे केतुदेव। लेकिन किसी भी तरह की वाद विवाद जैसी चीज़ों में बिल्कुल भी ना पड़े, नहीं तो फिर इन चीज़ों को भी बढ़ाएगा। अच्छा करेगा तो अच्छाइयों को बढ़ाएगा और बुरा करेगा अगर आप काम तो बुराइयों को बढ़ाएगा। थोड़े संभल के। इस समय आप ढेर सारी जानकारियां इकट्ठे करते नजर आएंगे। वैसे आपका स्वास्थ्य का जो समस्या अभी तक चली आ रही थी उसमें सुधार होगा। घर परिवार में अपनों का ख्याल रखें। देखिए, सबसे पहली बात तो एक बात जान लें कि आपको हनुमान जी और शनिदेव दोनों को ही मनाना चाहिए, तभी आप राहु केतु को आप प्रसन्न कर पाएंगे और आप अपने जीवन में खुशियों को बटोर पाएंगे। लेकिन चलिए, चर्चाएं हमारी जारी हैं और शुरुआत में तो राहु आपके लिए शुभ फल दे रहा है, लेकिन 27 जनवरी 2021 को मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर राहु रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब यहाँ पर आपके जो लव हैं, आपके अगर जीवन में कोई नहीं है तो आपको लव मिल सकता है, यानी आपका प्यार आपको मिल सकता है। और अगर लव रिलेशनशिप में आप विवाह वगैरह करना चाहते हैं अपने लव से तो आपको उसमें भी सफलता मिलेगी। अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपके दिल के दरवाजे तक तो आएगा ही। जब राहु कृतिका नक्षत्र में जाएंगे अंत में 2021 के, तब आपका जैसे कोर्ट कचहरी, पुलिस केस मुकदमा जैसी चीज़ें हैं तो उनमें सफलता दिलाएंगे। हालांकि माँ के तरफ से या माँ के पक्ष से थोड़ी सी तनाव होगा, इन चीज़ों को आप संभालिए। लेकिन 2021 में आपको अपने प्रयास से, अपने दम पर आप सफलता भी प्राप्त करेंगे, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जीवन में आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। हालांकि आपको थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की समस्या भी परेशान आपको अंत में करती भी दिख रही है, तो वैसे में आपको धैर्य से काम लेना होगा। समय पर डॉक्टर के संपर्क में रहें अगर वैसा कुछ दिक्कत आती है तो। और
क्योंकि यहाँ पर राहु केतु के घर बदलने से आपको फायदे हो रहे हैं, अटका हुआ फंसा हुआ धन आएगा। कई जगह आपका यानी कि अगर अभी तक एक बिजनेस है तो हो सकता है आप 2-3 बिजनेस कर लें, एक ही बिजनेस को बड़ा विस्तार दे दें। अपना मकान वाहन का सुख भी मिलेगा और स्वास्थ्य संबंधी जो तमाम परेशानियां हैं वो भी समाप्त हो जाएगी इस परिवर्तन से। तो ये चीज़ें सकारात्मक है। लेकिन अंत में एक बात जान लें, उपाय के तौर पर एक तो रोज हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करना है। रोज शाम में ओम संग शनिचराय नमः का कम से कम 11 बार 21 बार जप करें। और नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप करने से, वैसे भी मीन राशि वालों के जो इष्ट हैं वो शिव जी हैं, तो आपको शिव जी के शरण में रहना चाहिए, तमाम परेशानियों से बचे रहेंगे। वैसे तो राहु केतु के मंत्र भी होते हैं, जैसे ओम रांग राहवे नमः, ओम केंग केतवे नमः। इन मंत्रों का जप से भी आपको राहत मिलेगी। लेकिन अंत में एक और बात जान लें, औसत से उच्च के हैं आपके लिए मीन राशि वालों राहु का ये परिवर्तन, क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम का और भातृ का स्थान होता है। तो ऐसे में आपकी कार्य कुशलता से आप अपने ऑफिस में दबदबा कायम रखेंगे, आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, बेहतर तरीके से निर्णय ले पाएंगे। आप व्यवसायी हैं तो अपने बलबूते जीवन में सफल भी होंगे। लेकिन अपनों के साथ रिश्तों को खराब नहीं करना है। वैसे माँ के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी, इसका ध्यान दें। लेकिन एक बात है, राहु आपके जीवन में भौतिक सुखों को बढ़ाएंगे, जैसे अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन वगैरह का सुख देंगे। लेकिन फिर भी थोड़ी परेशानियां हैं जीवन में। तो मानसिक शांति के लिए आप नमः शिवाय का जप करें, और आप चाहें तो माँ दुर्गा को नित्य दिन 2 लौंग अर्पित कर सकते हैं। इससे आपको जीवन में शुभता बढ़ेगी, आपकी शुभ फलों में वृद्धि होगी। तो हम आपसे विदा लेते हैं। राहु और केतु का ये परिवर्तन आपकी जीवन में खुशियों को बढ़ा रहा है। और फिर मिलेंगे हम ढेर सारे नई जानकारियों के साथ। हर हर महादेव। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।